नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे स्ट्रीम एपीएफसी मीटर की सेटिंग एसपीएफ आई मॉडल। इसके लिए अपने को सबसे पहले करना पड़ेगा मोड बटन प्रेस करेंगे तो आएगा बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग में आपको करना है इंटर करने के बाद आपको आएगा इंटर पासवर्ड। तो इंटर पासवर्ड इसका है 4 बार 0, तो आपको इंटर करते जाना है। ये आ गया सिटी प्राइमरी आपका कितना है उसको आपको सेव करना पड़ेगा। तो सिटी प्राइमरी के लिए आपको करना पड़ेगा इंटर करके अगर आपकी सिटी 500/5 की है तो प्राइमरी आपको 500 रखना पड़ेगा। इसके लिए डाउन की करिए, ये डाउन की है। अगर इसको 0 करना है तो अगर आपकी 1500/5 है तो इसको अपर बटन दबा के 1 कर दीजिए। अगर नहीं है तो इसको डाउन की करके, अगर आपकी है 800/5 है तो आप अपर बटन ये वाली प्रेस करके 800 कर सकते हैं और फिर इंटर करके इसको सेव कर सकते हैं। ये डायरेक्ट सेव हो गया। फिर अपर बटन प्रेस करके सिटी सेकेंडरी आएगा, ये कॉमन है 5। फिर अपर बटन प्रेस करेंगे तो ऑटो इनिशियलाइजेशन आएगा, इसको जैसे कि वैसे ही रहने देना है। फिर आएगा आपका सिस्टम नॉर्मल वोल्टेज। अब आपको ये देखना है कि आपने नॉर्मल वोल्टेज कितना दिया है, 440 दिया है कि 240 दिया है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आपने 440 दिया है तो आप यहाँ पर इसको अपर बटन से प्रेस करके आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने 240 दिया है तो डाउन की करके 240 कर सकते हैं। इनकेस अगर कभी प्रॉब्लम आ रहा है 240 में अंडर वोल्टेज जा रहा है या ओवर वोल्टेज जा रहा है तो आपको यहाँ पर 260 करना पड़ेगा। ये रहा, और इंटर करके आप कर सकते हैं। ये सेव हो गया है। अब आप अपर बटन प्रेस करके देखेंगे कैपेसिटर केवीआर क्या रहना चाहिए, हरदम डायरेक्ट केवीआर। फिर रहेगा फेस करेक्शन एंगल, ये रहेगा आपका यूज़र सेटिंग। फिर आपका रहेगा कैपेसिटर बैंक इन यूज़, आप कितने बैंक यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका 6 स्टेज का रिले है और आपको करना है सिर्फ 4 स्टेज यूज़, तो आप यहाँ से डाउन की करके ये वाली को प्रेस करके डाउन की करके 4 पे ला सकते हैं। अगर आपकी 5 स्टेज यूज़ हुई है तो इसको आगे बढ़ा के 5 कर सकते हैं। अगर आपकी 6 की 6 यूज़ हुई है तो 6 पे आप 6 कर सकते हैं। फिर आपको इसको इंटर करना पड़ेगा। फिर आपको अपर बटन प्रेस करना पड़ेगा। अपर बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो पहला केवीआर है 25 केवीआर का, तो इसको आपको कम करने के लिए इंटर प्रेस करेंगे और एक बार इंटर करेंगे। अगर आपका पहला केवीआर 5 केवीआर है तो आपको वहाँ पर 2 है, तो उसको कम करने के लिए आपको डाउन की प्रेस करके इसको 0 पे लाना पड़ेगा। फिर इंटर करना पड़ेगा और इंटर करना पड़ेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट केवीआर का। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेज 5 केवीआर का। फिर सेकंड स्टेज है आपका 25 केवीआर का फिर के, तो इसको अपने को कम करना है। जैसा 10 केवीआर, मेरा तो 10 केवीआर का है तो इसका मैं कर देता हूँ 10 केवीआर। ठीक है, ये हो गया 0। फिर ये हो गया आपका डाउन की करके आप इसको 0 कर सकते हैं। 0 10 केवीआर हो गया। फिर आएंगे अपर की बटन प्रेस करेंगे थर्ड स्टेज में, तो थर्ड स्टेज में ही ये है और मेरा थर्ड स्टेज 15 केवीआर है, तो आप इसको डाउन की करके 15 केवीआर पे ला सकते हैं और इंटर करते जाइए। फिर चौथे नंबर पे है कैपेसिटर, चौथे स्टेज में है आपका 25 केवीआर और मेरा है 20 केवीआर, तो मेरे को ऐसा इंटर करके थर्ड नंबर पे आना पड़ेगा। अगर आप इंटर प्रेस करते जाएंगे तो बाहर भी हो जाएगा। अगर फिर इंटर करेंगे तो आप पहले नंबर पे, फिर इंटर करेंगे दूसरे नंबर पे, फिर इंटर करेंगे तो तीसरे नंबर पे, तो आपका है 20 केवीआर। तो ये आपने कर दिया 20 केवीआर। फिर इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे तो ये आपका सेव हो गया। फिर चौथा है 5 स्टेज। 5 स्टेज के लिए आपको करना पड़ेगा इंटर करके, मेरा 25 केवीआर ही है तो मैं इसको रहने देता हूँ। और छठवा भी मेरा 25 केवीआर है, मैं इसको भी रहने देता हूँ। ये आपका हो गया बेसिक सेटिंग। फिर मोड बटन प्रेस करके आए, आपको अपर बटन प्रेस करना पड़ेगा।
तब आएगा एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में आपको करना पड़ेगा इंटर। इसका पासवर्ड है 1, तो 1 के लिए आपको पहला इंटर करना है, दूसरा इंटर करना है, तीसरा इंटर करना है और चौथे में अपर बटन प्रेस करके 1 लाना है और फिर इंटर करना है, तो आएगा सिस्टम सेटअप। सिस्टम सेटअप में आपको इंटर करना है। इंटर के बाद आपका टारगेट पीएफ आएगा। टारगेट पीएफ आप 999 रख सकते हैं। अगर कम रखना है आपको तो आप कर सकते हैं, जैसा 995 रखना है तो आप कम कर सकते हैं, 995 डाउन की से 995 रख सकते हैं। अगर आपको इंडक्टिव आपका लोड फ्लैक्चुएशन है या आपका लैग ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप इसको कैपेसिटिव अपर बटन से करके कैपेसिटिव करके सेव कर सकते हैं। ओके, फिर आपको ये स्विचिंग टाइम है, स्विचिंग ऑफ टाइम, डिस्चार्ज टाइम 60 सेकंड ही रहेगा, ये कम नहीं होता है। ये देखिए कम नहीं होगा, ज़्यादा बढ़ेगा लेकिन 1 मिनट रखना ही पड़ता है कैपेसिटर की लाइफ बढ़ाने के लिए। फिर आपका आ जाएगा, इसके बाद आप आएंगे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अगर आपने सिंगल फेज़ दिया है तो आप यहाँ पर सिंगल फेज़ करेंगे। अगर आपने 3 फेज़ दिया है तो अपर बटन दबा के 3 फेज़ करेंगे। सिस्टम टाइप, तो आपको यहाँ मैंने यहाँ सिंगल फेज़ दिया है तो मैं सिंगल फेज़ करूँगा, डाउन की प्रेस करके और इंटर कर दूँगा, तो ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये चीज़ चेक करना है कि आपकी सिटी कौन से फेज़ में। जैसे ये है ना L3 यानी कि ब्लू फेज़ है, मेरी सिटी है, तो आपको ये देखना है कि आपने ब्लू फेज़ में सिटी रखा है कि रेड फेज़ में रखा है। ओके, अब फिर आ गया वोल्टेज। तो वोल्टेज में आपने क्या दिया है, तो जिसमें आपने सिटी दिया है उसी का आपको वोल्टेज देना है। जैसा मैंने L3 में सिटी डाला है तो मैं L3 न्यूट्रल दूंगा। ये देखिए मैं सेट करता हूँ इंटर। इंटर के बाद जब तक यहाँ पर L3 न्यूट्रल नहीं आता है, L3 न्यूट्रल, ये रहा L3 न्यूट्रल एंड 0 डिग्री, तो ये हो गया, प्योरली हो गया। अब इस पर आपको सेव कर देना है, तो सेव नहीं करना है, ये डायरेक्ट सेव हो जाता है। फिर ये हो गया आपका पूरी सेटिंग। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको मोड बटन दबा के बाहर आ जाना है और बाहर आना है और बाहर आना है। यह हो गया आपका। अभी अंडर करंट बता रहा है। अंडर करंट क्यों, क्योंकि अभी इसमें मैंने ये कनेक्ट नहीं किया है, सिटी कनेक्ट नहीं किया है।